नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में पहली बार अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आएगी। फिल्म में ऋतिक और दीपिका वायुसेना के पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म निर्देशित कर चुके सिद्धार्थ आनंद की इस ताजा फिल्म को लेकर ऋतिक और दीपिका के प्रशंसकों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। फिल्म के टीजर और गानों में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है, लेकिन दीपिका की तारीफ इस बात के लिए भी होती है कि वह किसी एक सितारे के साथ ही कमाल नहीं करती है। उनके धमाल दर्शकों ने और सितारों के साथ भी खूब देखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दिल्ली सीएम 6, 7 और 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। वहां केजरीवाल कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा करेंगे। इसके अलावा जेल में बंद आप विधायक चैतर वसावा से भी मिलेंगे। चैतर वसावा के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल के घर ईडी की टीम छापेमारी कर सकती है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बुधवार को दिल्ली सीएम को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना था। ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भेजा था। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। पीएम नरेंद्र मोदी इसे सिद्ध करके ही 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश करेंगे। मान्यता है कि अयोध्या में हनुमंत लला यहाँ के राजा के रूप में विराजमान है। बिना उनकी अनुमति के यहाँ कोई शुभ काम नहीं होता है। इसी मान्यता के चलते प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, उनसे अनुमति लेंगे, फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम जन्मभूमि प्रस्थान करेंगे। ईडी समन मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 साल में कई बार छापे पड़े, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में इन्होंने रखे हैं। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि यह सारे नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे गैर कानूनी समन का उत्तर देना चाहिए? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में नजर आएंगे। पार्टी ने ऐसे ज्यादातर दिग्गजों को उनके मूल राज्य से ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। नड्डा के अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। 3 बार के विधायक और राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे नड्डा का यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनेगा। वे इसलिए कि वर्तमान मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की अगली बैठक 9 जनवरी को डॉक्टर हरिवंश की अध्यक्षता में होनी है। सूत्र के अनुसार समिति के समक्ष विभिन्न मामले लंबित हैं, जिनमें हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान 11 सांसदों के निलंबन से संबंधित मामला भी शामिल है। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से भी 46 सदस्यों को निलंबित किया गया था। इनमें 11 सदस्यों का मामला उच्च सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। समिति की अध्यक्षता उप सभापति हरिवंश के पास है। निलंबन मामले पर राज्यसभा की समिति की बैठक अभी बाकी है। सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी में रामलला के दर्शन के साथ अब रात में भी चांद के दूधिया प्रकाश की छटा के बीच भक्त अपने आराध्य को निहार सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी। मंगला और चयन आरती भी शुरू होगी। आने वाले समय में यहां आने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा होना तय है। ऐसे में राम मंदिर में पूजन प्रक्रिया को विस्तार देने की तैयारी चल रही है। मौजूदा समय में रामलला के दर्शन 2 पालियों में होते हैं। पहली पाली में सुबह 7 से 11 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में वाईएस शर्मिला गुरुवार को कांग्रेस के साथ जुड़ गई। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी वाईएस तेलंगाना पार्टी को भी कांग्रेस में विलय कर दिया। वाईएसटीपी के कांग्रेस में विलय होने पर शर्मिला ने कहा, बहुत जल्द लोकसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में दूसरे टेस्ट के पहले दिन मैदान पर विराट कोहली छाए रहे। फील्डिंग से लेकर बल्लेबाजी तक पूर्व में भारतीय कप्तान का जलवा देखने को मिला। अफ्रीकी टीम को दिन में 2 बार बल्लेबाजी करनी पड़ी। जब अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब दोनों पारियों में फील्डिंग के दौरान कोहली छाए रहे। विराट ने दूसरी पारी में अपनी खेल भावना से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर दूसरी पारी में आउट होकर जब पवेलियन लौट रहे थे तब कोहली उनके पास गए और उन्हें गले लगा लिया। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 भारत सहित दुनिया के कई देशों में बढ़ता हुआ रिपोर्ट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सहित कई अन्य देशों में कोरोना के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है। संक्रमितों की मौत के भी मामले सामने आ रहे हैं। भारत के नजरिए से देखें तो यहां पिछले 20 दिनों से रोजाना औसतन 500 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 760 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।